हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन और एकदम मज़े में होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 6 सेमेस्टर के 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिल्कुल हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और आप लोगों के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा 2 मार्क्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बेटा जी, हमारा बीटा लैक्टम जो हमारा एंटीबायोटिक्स होती है उसके बारे में हम लोग से पूछा गया। तो बेटा जी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हमारा, अगर जो नाम से ही इसका देखा जाए तो हमारी ऐसे हमारे एंटीबायोटिक होती है जो बीटा लैक्टम रिंग अपने केमिकल स्ट्रक्चर में कंटेन करती है। ठीक है जी। जो मेजर क्लास हमारे यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड रहते हैं बेटा जी, पेनिसिलिन हमारी रहेंगी, हमारे सिफोलोस्पोरिन्स हमारे रहेंगे, हमारे क्या बेटा जी हमारा कार्बापिन्स हमारे रहेंगे, और हमारा मोनोबैक्टम्स हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व रहेंगे किसके अंदर, इन द केस ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, है ना। सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द साइड चेन डिटरमाइन स्पेसिफिक ड्रग नेम, कि जो जिस प्रकार का सब्सटीट्यूएंट हमारे साइड चेन में प्रेजेंट है वो हमारे ड्रग के नाम को स्पेसिफिकली हमारा डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के 2 एग्जांपल हमारे बताने। तो टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल बेटा हमारे टेट्रासाइक्लिन और हमारा हमारा डॉक्सीसाइक्लिन है। नेक्स्ट हमारा प्रो ड्रग, हमारा ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो प्रो ड्रग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, प्रो ड्रग के बारे में हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं बेटा जी कि प्रो ड्रग हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारी इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव हमारे ड्रग या फिर कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जा करके, है ना, आफ्टर मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद में हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी कि जब हम इसको इनटेक कर रहे हैं प्रो ड्रग हमारी उस टाइम पर इनएक्टिव रहेगी, और जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तब ये अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो देखिएगा, प्रो ड्रग इज एन इनएक्टिव और लेस एक्टिव कंपाउंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव ड्रग इन द बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस अपना, है ना, इंप्रूविंग हमारा प्रॉपर्टीज लाइक कौन सी प्रॉपर्टी, हमारे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ये सब चीज़ें हमारे कार्य करती है प्रो ड्रग्स। बात करते हैं हमारे सिंथेसिस के बारे में, हमारा जो हमारा क्लोरम फेनिकोल रहते हैं उनके सिंथेसिस के बारे में। तो क्लोरम फेनिकोल के सिंथेसिस के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा जो पैरा नाइट्रोबेंजाइल अल्डिहाइड है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन होता है किसका, हमारा डाइक्लोरो एसीटोन के साथ में। फिर हमारा वहाँ से रिडक्शन होता है इसका किसका, हमारा नाइट्रो ग्रुप के साथ में, तो ताकि हमारा अमाइन हमारा बन सके। और फाइनली फिर हमारा जो हमारा डाइक्लोरो हमारा एसिटामाइड है वो डेरिवेटिव हमारा यहाँ से बनता है और क्लोरम फेनिकोल हमें देखने को मिलता है जी। एंटी ट्यूबरकुलर हमारा जो एंटीबायोटिक्स होती है, यानी कि हमारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हमारी जो बेसिकली हमारा ट्यूबरक्लोसिस में जो हमारे जो है ना जो हमारा मोनोबैक्टीरियल जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर हमारा ट्यूबरक्लोसिस कोज हो रहा है उसकी सेल वॉल को सिंथेसाइज होने से इनिबिट करता, रोकता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे एग्जांपल आ जाएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा, रेमफेसिन हमारा, आइसोनियाजाइड हमारा, है ना, हमारा इथम्ब्यूटोल हमारा, और हमारा कैविटी हमारा पाराजिनामाइड हमारा, इस सब के सब हमारे कैविटी हमारा हमारे एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा बेटा जी हमारा ए क्लोवियर की सिंथेसिस के बारे में बात हुई तो ए क्लोवर हमारा सिंथेसाइज होता है हमारा किसके द्वारा बेटा हमारा ग्यूनोनाइन डेरिवेटिव के द्वारा। यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा, जैसे जो हमारी साइड चेन्स हैं उनका क्या होता है बेटा जी हमारा, है ना, ग्लीचिंग हो रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या बेटा जी। और जो हमारे क्या बेटा जी हमारी जो साइड चेन है उनका एल्काइलेशन होता है, फिर वहाँ से हमारा क्या बेटा जो हमारा ए साइक्लिक शुगर मोइटी है उसका फॉर्मेशन होता है, और फाइनली हमारा बेटा जो हमारे ए क्लोवियर हमें ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है जी। हम लोगों ने 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, और सॉरी हमने पढ़ेंगे इसको। आगे बात करते हैं हमारा डेप्सोन की सिंथेसिस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, नाइट्रेशन होता है बेंजीन का, फिर हमारा नाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा जो डाइफिनाइल हमारा सल्फोन है उसके साथ उसका फॉर्मेशन होता है कपलिंग के बाद में, और फिर एट द एंड हमारा रिडक्शन होता है किसका बेटा जी, नाइट्रोजन ग्रुप का, और हमारा किसमें, अमाइन ग्रुप में, और हमारा लास्ट में हमारा डेप्सोन हमें देखने को मिल जाता है जी। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा जो एंटी हमारा प्रोटोजोल एजेंट होता है वो क्या होता है। देखिए, एंटी प्रोटोजोल एजेंट हमारे ऐसी ड्रग होते हैं जिसको हम लोग हमारा किसके बेटे हमारा इन्फेक्टियस डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो कि किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जो हमारी जो इन्फेक्शन कोज हुआ है प्रोटोजोआ के द्वारा उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग एंटी प्रोटोजोल हमारा एजेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा बेटे हमारा मेट्रोनिडाजोल हमारा, और हमारा क्लोरोक्यूनिन हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा कॉम्बिनेशनल हमारा सिंथेसिस इन ड्रग डिस्कवरी के बारे में बात हुई है। तो ये मैंने आप लोगों को 2 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखवाया था। तो ये हमारी ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड आर रैपिडली सिंथेसाइज बाय कंबाइनिंग साइट या फिर सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा, और जो हमारा हाई कैपेसिटी हमारा थ्रूपुट स्क्रीनिंग ऑफ द पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स। अपना क्या बात बोली बेटे हमारी कि सिंपल सा हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशनल हमारी जो सिंथेसिस होती है ड्रग डिस्कवरी की, ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स को रैपिडली एक साथ में मिला करके क्या कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना करके हमारी सिंथेसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे क्या बेटे उनके कॉम्बिनेशन के बिल्डिंग ब्लॉक से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी रैपिड सिंथेसिस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। और यहाँ पर क्या होता है बेटे जी हमारा क्या बेटा जी बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारा क्या होता है, सिंपल सा अगर जो बात बोली जाए तो डिफरेंट जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको हम रैपिडली सिंथेसाइज कर सकते हैं हमारे क्या बेटा जी उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंबाइन करके। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटे हमारा डॉकिंग हमारा क्या होता है। हमारा मोलिकुलर डॉकिंग हमारा एक ऐसा हमारा जो कंप्यूटेशनल हमारा ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा जो बाइंडिंग इंटरेक्शन होगा ड्रग मोलिक्यूल का और टारगेटेड प्रोटीन का या फिर रिसेप्टर के साथ में वो कैसा होगा, है ना, उसको पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे क्या मोलिकुलर डॉकिंग का यूज़ किया जाता है कि जो बाइंडिंग होगी हमारी ड्रग मोलिक्यूल के टारगेटेड प्रोटीन के साथ में, तो हमारे सी कैपेबिलिटी टू डिटरमाइन द बेस्ट बाइंडिंग हमारा ओरिएंटेशन एंड हमारा एफिनिटी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे बेस्ट बाइंडिंग हमारा देख सकते हैं हमारी ड्रग के लिए क्या रहेगी, और साथ ही साथ हमारी ड्रग की एफिनिटी कितनी अच्छी हो सकती है। ठीक है जी, अब देखिए बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर्स के बारे में बात करें तो बीटा लैक्टिमेज हमारे इनिबिटर हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनिबिट करते हैं बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के प्रोडक्शन को, है ना, किसके द्वारा बेटे जी हमारा बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारा बीटा लैक्टिमेज एंजाइम हमारे बन रहे थे, और क्या करते हैं बेटे हमारा जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, उनको डिग्रेडेशन होने से प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे बीटा लैक्टिमेज एंजाइम है ये क्या बेटे जी हमारा क्या करते हैं, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब हम इसको बीटा लैक्टिमेज एंजाइम को ही रोक देंगे तो हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सी बात है कि जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उनके डिग्रेड होने के चांसेस में हमारे घट जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हो हमारा क्या है, सल्फोबैक्टम है हमारा, है ना, टाइजोबैक्टम है, ये सब के सब हमारे बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर्स के हमारे एग्जांपल है। हमारा पोलिन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करते हो बेटे जी, हमारा जो पोलिन और हमारे कैसे ऐसे एंटी फंगल एंटीबॉडीज हमारी होती है कि हमारा जो पोलिन एंटीबॉडीज़ के बारे में बात हो रही है कि पोलिन्स हमारी ऐसी एंटी फंगल एंटीबॉडीज़ होती है जो क्या कंटेन करती है बेटे जी, मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कंटेन करती है और एक्ट करती है हमारे किसके अंदर, बाय बाइंडिंग टू हमारा क्या बेटे हमारा एर्गोस्ट्रोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। कि जो हमारा क्या बेटे जी एर्गोस्ट्रोल होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन पर, तो हमारा क्या है कि जो हमारा पोलिन हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे ऐसे एंटी फंगल हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या कंटेन करती है, मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कंटेन करती है। और ये क्या करते हैं बेटे हमारा बाइंड करते हैं किसके साथ में, जो हमारा एग्रोस्टेल रहता है फंगल सेल मेम्ब्रेन पर, उसके साथ में बाइंड करके ये एक्ट करती है। जैसे कि हमारा एम्फोटेरिक बी हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा नाइस्टेट हमारा क्या बेटे जी इसका नाइस्टिन हमारा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते बेटे हमारा प्रोड्रग हमारी क्या होता है। देखिए प्रोड्रग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोड्रग हमारी ऐसी इनएक्टिव या फिर माइल्ड एक्टिव हमारी ड्रग होती है जो बेसिकली आफ्टर मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर जा करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखिएगा लीवोडोपा से डोपामिन, क्योंकि लीवोडोपा हमारा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। और हमने 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी प्रोड्रग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को याद होगा। अगला क्वेश्चन बेटे जी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा बेटे हमारा मेबेंडाजोल और हमारा जो डाईथाइल हमारा कार्बामेजिन हमारा जो रहती है सिट्रेट, इनके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। तो जो अगर हमारा जो बेटे हमारा मेबेंडाजोल है जो हमारा, तो उसका स्ट्रक्चर आपका ये रहा, और जो डाईथाइल हमारा कार्बामेजिन हमारा जो सिट्रेट है उसका स्ट्रक्चर ये रहा। तो आप लोग यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो और बना सकते हो। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा जो हमारा एंथेलेमेटिक जो हमारी ड्रग होती है उनके बारे में बात करनी है। ठीक है जी, हमारा जो हमारा क्या है एंथेलेमेटिक जो हमारी ड्रग होती है उनके बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा जो एंथेलेमेटिक जो ड्रग होती है, यहाँ पर हमारा क्या बेटे जी हमारा एंडाबेटाजोल हमारा, है ना, हमारा मेबेंडाजोल हमारा, ये सब के सब हमारी क्या हो जाएगी बेटे जी, जैसे डाईथाइल हमारा जो कार्बामेजिन है हमारा, ये सब के सब हमारी क्या बेटे जी इस ड्रग के अंदर हमारे आ जाएगी। नेक्स्ट बेटे जी डेप्सोन की सिंथेसिस, जो कि अभी हम लोगों ने पहले भी देखी कि हमारा नाइट्रेशन होता है बेंजीन का, फिर हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, फिर वहाँ से हमारा क्या होता है बेटे जी हमारा जो सल्फोन है वो लिंकेज करता है, लिंकेज फॉर्मेशन करता है किसके अंदर, डाइफिनाइल सल्फोन के साथ के तौर पर, और वहाँ से हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसका अमाइनो ग्रुप में हमारा क्या बेटे जी रिडक्शन होता है, और वहाँ से एट द एंड हमें डेप्सोन देखने को मिल जाता है।
अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या होता है बेटा जी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे ऐसे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करेंगे। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा इनिबिट करते हैं हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को, किसके साथ में, हमारा 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में बाइंड करके। इसका हमारे एग्जांपल आ जाएंगे जैसे कि हमारा क्या बेटा जेंटामाइसिन है, हमारा स्टेप्टोमाइसिन है हमारा, और हमारा क्या बेटा हमारा एमाकेसिन है हमारा। ये सब के सब हमारे क्या बेटा हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल है। यूजेस की बात की जाए तो जो हमारा सीवियर इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस है हमारा, है ना, हमारा ठीक है जी, हमारा क्या बेटा हमारा स्पेप्टिसेमिया है हमारा, या फिर हमारा ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है। इन सब कंडीशन में हमारे जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो बेसिकली एक्ट करते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब आगे बात करते हैं हमारा जो मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स होती है हमारी, सॉरी एंटीबायोटिक्स जो हमारी होती है उनके क्लिनिकल यूज़ के साथ में बताना। जैसे कि हमारा बेटा जी एरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा हमारा, है ना, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी हमारे क्या है, मैक्रोलाइड हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है बेटा जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, स्किन के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, और हमारा जो एटिपिकल हमारा निमोनिया रहता है उस कंडीशन में हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है जी। सॉलिड फेज सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड फेज सिंथेसिस इन्वॉल्व अटैचिंग द स्टार्टिंग कंपाउंड टू एन इनसोल्यूबल रेजिन एंड कैरिंग आउट रिएक्शंस स्टेप वाइज। क्या बात बोलिए बेटा जी कि सॉलिड फेज सिंथेसिस हमारी क्या इन्वॉल्व करते हैं बेटा जी, हमारा कि जो हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड है उनको इनसोल्यूबल रेजिन के साथ में हमारा क्या करते हैं बेटा जी, कंबाइन करती है, अटैच करती है, और वहां से क्या करती है, हमारी रिएक्शन को कैरी ओवर करती है स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय हमारा सिक्वेंशियल हमारा एडिशन ऑफ रिएजेंट्स, कि हमारा जिस सीक्वेंस में हमारे रिएजेंट्स का एडिशन होना है उसी सीक्वेंस में अगर जो हमारे रिएजेंट्स का हम लोग एडिशन करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा जी, प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मेशन होगा, जो फाइनली हमारा जो क्लीव्ड फ्रॉम द सॉलिड सपोर्ट अलाउंग रैपिड सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स, हमारी कि मल्टीपल कंपाउंड्स की सहायता से अगर जो हमें रैपिड सिंथेसिस करने हैं तो उसके लिए हमारा सॉलिड फेज सिंथेसिस हमारा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है जी। ठीक है जी, अब अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा क्लोरमफेनिकोल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारा पैरानाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हमारा रहता है, जो कि हमारा डाइक्लोर हमारा एसेटामाइड साइड चेन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है बेटा जी हमारा क्लोरमफेनिकोल, और यूजुअली हमारा क्या टाइफाइड फीवर में, मेनिंजाइटिस में और आई इन्फेक्शन में हमारा इसका यूज होता है, और क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड का होता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे ऐसे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होते हैं जो क्या करते हैं हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, किसके साथ में, 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में बाइंड करके, जैसे कि हमारा जेंटामाइसिन हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे, सबके सब हमारे क्या बेटा हमारे माफ कीजिएगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड के हमारे एग्जाम्पल है। हमारा जो कॉम्बिनेशनल हमारा केमिस्ट्री है उसकी थ्योरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रैपिड सिंथेसिस करना, लार्ज मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बना करके, और यहाँ पर हमारा क्या जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं हमारा एक्लोवेर क्या होता है। हमारा एक्लोवेर ऐसे एंटी वायरल हमारे ड्रग्स होती है जिनको मेनली हम यूज़ करते हैं हमारा जो हमारा हैप्रेस, जो हमारा सिम्प्लेक्स जो हमारे बेटा जी रहते हैं, और जो हमारा क्या बेटा हमारा जो वेरिक्लिया हमारा जो जोस्टर हमारा वायरस इन्फेक्शन होता है, इन कंडीशन में हम लोग क्या बेटा हमारा एक्लोवेर का यूज़ करते हैं। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फ्लामेटिव एजेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हमारे क्या बेटा जैसे एंटीबायोटिक्स आ जाएगी, है ना, हमारे यहाँ पर सल्फोनामाइड्स आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर क्विनोल्स आ जाएंगे, और हमारे जो यहाँ पर हमारे यूरिनरी हमारे एंटीसेप्टिक्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा मेथनामाइन हमारा है, तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं। ठीक है जी, हमारा जो कि एंटी प्रोटोजोल एजेंट क्या होता है बेटे जी, हमारा ऐसे हमारा एंटी प्रोटोजोल एजेंट यानी कि जो हमारे प्रोटोजोआ जो इन्फेक्शन है, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है ना जी, जैसे मलेरिया है या फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसके ठीक करने के लिए जिन ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम लोग एंटी प्रोटोजोल एजेंट हम लोग यूज़ बोलते हैं, है ना। हमारा जो फार्मापोर हमारा जो मॉडलिंग है उसके प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिएगा बेटे जी हमारा फार्माकोपोर जो हमारा मॉडलिंग है हमारा आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा असेंशियल स्ट्रक्चर फीचर है किसी भी ड्रग के रिक्वायरमेंट के लिए और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है जी, हमारा इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर की जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग हमारा जो कौन सी ड्रग रिक्वायर है उसके क्या स्पेशल फीचर है, क्या उसके स्ट्रक्चरल फीचर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी रहेगी, है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कैसे स्ट्रक्चरल फीचर होनी चाहिए हमारे ड्रग के, ताकि कि वो जो जिस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके काम करने वाला है वहाँ पर अपने काम कर सके, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा फार्माकोपोर हमारा मॉडलिंग हमारा
यूज़ किया जाता है ना। हमारा क्लोरम फेनिकोल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पैरानाइट्रो हमारा डेरिवेटिव हमारा डाइक्लोरो हमारा एसिटामाइड साइड चेन हमारा यहाँ पर रहती है, जो कि आप लोग डायग्राम ये अपना एग्जाम में बना सकते हो। इसको हम लोग बेटे जी टाइफाइड फीवर में, मेनिंजाइटिस में और हमारा आई इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको बेटे जी क्लोरम फेनिकोल को। और अगर जो हम लोग मलेरिया की इथोलॉजी के बारे में बात करें तो मलेरिया हमारा कोज होता है किसको बेटे जी प्रोटोजोआ के द्वारा, जो कि हमारा क्या बेटे जी हमारा गैन्यून्स रहता है, जैसे हमारा क्या प्लाज्मोडियम हमारा जैसे हमारा रहता है, ठीक है जी। और ट्रांसमिटेड हमारा किसके द्वारा बेटा जी, जो हमारा इन्फेक्टेड फीमेल हमारा एनाफिलिसिस जो मस्किटो होता है उसके द्वारा हमारा क्या बेटा जी ट्रांसमिट होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होता है कौन बेटा जी, मलेरिया। बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर हमारे क्या होता है, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर हमारे ऐसे एंजाइम्स, मतलब कि जो हमारे बीटा लैक्टिमेज एंजाइम होते हैं उनको इरिवर्सिबली इनहिबिट करना, क्योंकि बीटा लैक्टिमेज एंजाइम ही क्या करते हैं, हमारा बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं हमारा, ठीक है। तो यही हमारे क्या करते हैं, इनको अगर जो इनहिबिट कर दिया जाए तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो अपने प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी, जो बीटा लैक्टिमेज हमारी एंटीबायोटिक्स हमारी रहती है। तो देखिएगा बीटा लैक्टिमेज एंजाइम बाइंडिंग इरिवर्सिबल टू द एक्टिव साइट, प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बीटा लैक्टिमेज एंटीबायोटिक और रिस्टोरिंग देयर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, की जो हमारा बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उसके ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करता है, जो हमारा बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होता है। और साथ ही साथ बेटे जो हमारा क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। हमारा क्लोरोक्विनिन के बारे में बात करें तो क्लोरोक्विनिन हमारा क्या बेटे जो हमारा यूज़ होता है, हमारा जो हमारा क्या बेटे जी हमारा पायरोफ्लेक्सिस जो हमारा डिसीज़ होता है, यानी कि जो मलेरिया को कोज कराता है उसको डिसीज़ करने को ठीक करने के लिए मलेरिया को हमारा यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। और ऑल्सो हम लोग इसको बेटे जो हमारा क्या है, मेटाबॉलिक लीवर, अब हमारा जो एब्सेसिस होती है और कभी हमारा जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब कंडीशन में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं जी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने रैपिड फायर के तौर पर, बिल्कुल रैपिड फायर के तौर पर आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। 15 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ दिए। तो यही आप लोगों को क्विक रिवीजन के तौर पर चीज़ें मैं आपको कराता हूँ। तो अब बताइएगा कि आप लोगों को, देखो ये मैं क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूँ, बट आप लोगों की डिमांड थी भैया एक बार और करा दीजिए, तो मैंने इस वजह से आप लोगों के लिए एक बार और करा दिया है। तो अब आप लोगों को बात क्लियर हुई तो चैट सेशन में हेड वाला इमोजी भेज दीजिएगा और ये PDF आपके इस लेक्चर की साइड में तुरंत के तुरंत अपलोड हो रही है। बताइएगा बेटा जी बात क्लियर तो। पिछले लेक्चर की PDF अपलोड हो गई है बेटा जी, इसकी तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं, तुरंत एकदम एकदम तुरंत के तुरंत, ठीक है जी, चलेगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा 9:15 पर, और जो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी भाई आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और प्लीज़ एक बारी मुझे छोटा सा अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि क्या आप लोगों की तैयारी में मेरी साइड से कोई कमी तो नहीं छूट रही है। प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा बेटा जी कि आप लोगों की तैयारी में मेरी साइड से कोई कमी तो नहीं रह पा रही है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और फिर आपका फीडबैक लेकर के इस क्लास को यहीं पर हम लोग दी एंड करेंगे। चलेगा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, लव यू टू बेटा जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में 9:15 पर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।